कुश्ती खिलाड़ी और अब कांग्रेस नेता विनेश फोगाट ने जुलाना से विधानसभा चुनावों के लिए अपने प्रचार का जो दौर है वो शुरू कर दिया है। आपको मैं अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। इस समय मैं जुलाना मंडी में हूं और मेरे साथ कुछ महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो विनेश फोगाट के स्वागत के लिए यहाँ इकट्ठी हुई हैं और जो उनका काफिला है गांव-गांव होता हुआ, शहर-शहर होता हुआ, जो उनके ससुराल का गांव है भक्ताखेड़ा जाएगा। वहां जाके विनेश फोगाट लोगों का संबोधन भी करेंगी। पर यहां इन महिलाओं से जानेंगे कि उनके बड़े मुद्दे क्या हैं, क्योंकि जब विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो रही थी तो उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर महिलाओं से जुड़े जो और मुद्दे थे, खेलों से जुड़े और मुद्दे थे, उन पर बातचीत की थी। तो जब विनेश फोगाट कांग्रेस ज्वाइन कर रहे थे तो सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर उन्होंने बात की थी वो महिला सुरक्षा को लेकर था। उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा उन पर कोई अत्याचार न किया जाए, उनका शोषण जो समाज में फैल रहा है उसको नीचे दबा दिया जाता है, उनका शोषण न हो। और सबसे बड़ा मुद्दा जो देश का ही है, स्वास्थ्य, शिक्षा प्लस रोजगार। अच्छी शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो और रोजगार हो, बस इन्हीं से देश अच्छी हालातों की तरफ जाएगा। और जैसे कि विनेश फोगाट से हमें ये उम्मीद है कि वोट और सपोर्ट के साथ हम उनके साथ हैं और एक दिन एमएलए की सीट पे उनको लेके जाएंगे और उनसे उम्मीद है कि वो हमारे जुलाना सिटी का पूरे अच्छे तरह से सही से करेगी। जब से वो नेता बनी है उसी बीच देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हो, बृजभूषण शरण सिंह हो, जिनके खिलाफ उन्होंने 1 साल बड़ा धरना दिया, पहलवानों ने जंतर मंतर पर बैठे रहे, वो अब सियासी वार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सब साजिश थी, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, इसके पीछे पहले ही कांग्रेस थी। तो ऐसे आरोपों को आप कैसे देखती हैं? देखिए जी, जो बृजभूषण है उनके बारे में तो क्या, इस चीज को तो क्या देखना। अब पॉलिटिक्स ऐसी चीज है जिसमें इन मुद्दों को नीचे दबा दिया जाता है। और जब ये लड़की रोड पे उतरी थी तो पैरों तले कुचली गई थी दिल्ली में, तो अब इन्होंने हार नहीं मानी, लेकिन बिल्कुल भी। और कोई बात नहीं, गोल्ड नहीं आया, उससे भी भारी जीत है। बृजभूषण के बारे में क्या कहना है, अब क्या ही रह गया उसका। जब लड़की ने इतना संघर्ष करके भी इतनी ऊंचे तक गई है तो क्या ही रह गया उसका। ताई, अनिल विज आपका मंत्री हुआ करता था हरियाणा का, वो एक बयान देते हैं जब विनेश फोगाट भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में शामिल होती है तब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं अनिल विज, वो बोलते हैं कि अब जो विनेश फोगाट है वो भारत की बेटी नहीं रही, अब वो कांग्रेस की बेटी बन गई है। कैसे? भारत की बनी है, कांग्रेस की कुकर बन गई। किसी की भी बेटी, वह भारत की बेटी है, ना वो कांग्रेस की बेटी ना वो बीजेपी की। ये लगा लो हमारे यहाँ बेटी जन्मेगी तो वो ये नहीं है, अगर वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो वो सिर्फ उस पार्टी की बेटी होगी, वो हमारे पूरे भारत देश की बेटी होगी। कुकर बनेगी जी, वो बेटी तो मारिया रहेगी। टिकट मिली है तो ठीक है, हम ना जीत जाएंगे तो हमारी वाह होगी, यह बात है। जुलाना के, हरियाणा के महिलाओं के बड़े मुद्दे क्या हैं जो आपको उम्मीद है कि अब आपके लिए एक महिला जो उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारा है, तो आप क्या उनसे अपेक्षाएं रखती हैं और आप क्या समझती हैं कि आने वाली जो सरकारें हैं महिलाओं को लेकर क्या कदम उठाएं? हमें ऊपर विनेश फोगाट पर यही परिस्थिति है कि जैसे विनेश फोगाट आगे बढ़ी, हमारी जो बहनें आगे बेटियां होए वो विनेश को देखकर आगे से आगे सूचित करती रहे और उन पर भरोसा और अपने माँ बाप भी अपनी बेटियों को निकाले। हमें विनेश से यह आस्था है कि जैसे विनेश ने इतनी परिस्थितियों में आगे भी आगे कदम उठाया है, हम उसका पूरे से अच्छे से साथ देंगे और विनेश हमारी इच्छाओं को पूरी करेगी। जो नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ का नारा दिया है वो सफल नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी बेटियों की कोई सुरक्षा नहीं की गई है। यही लगा लो, अगर हमारी विधायक विनेश राठी बनती है तो हम पहले जो महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए जो खेल एकेडमी है वो उसका प्रशिक्षण के लिए बोलेंगे। और गांव में पानी की समस्या है और अगर लड़कियां यहाँ तक गांव में +2 की ही कर पाती, उन्हें 2 किलोमीटर पैदल जाने की भी सुविधा नहीं है। सबसे पहले हम लड़कियों के लिए बस की सुविधा भी उपलब्ध करवाएंगे। तो ये आपने सुना, जुलाना की जो महिलाएं हैं आज विनेश फोगाट के स्वागत के लिए यहाँ इकट्ठी हुई हैं। उनसे उनके बड़े मुद्दे क्या है, विनेश फोगाट को लेकर भी उन्होंने अपनी बातचीत रखी। और जहाँ इस मामले पर सियासत भी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी हो, बृजभूषण शरण सिंह हो, वो भी सियासी हमले कर रहे हैं, उस पर भी उन्होंने बातचीत रखते हुए अपनी बात साझा की। कैमरामैन अंकित सिंह के साथ अनमोल बाली की हरियाणा से रिपोर्ट।